निष्काम कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, भक्ति योगा, तो इन सब विषयों के बारे में भगवद गीता में बताया गया है। हालांकि आप जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो इस तरह से नहीं है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अभी मैं तुमको कर्म योगा बता रहा हूँ, अभी मैं तुमको ज्ञान योगा बता रहा हूँ, इस तरह से नहीं। भगवद गीता क्या है? एक नेचुरल कन्वर्सेशन है। किसके बीच में? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। जैसे हम बातचीत करते हैं उसी तरह से भगवद गीता भी कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक नेचुरल कन्वर्सेशन है। कोई ये प्री प्लान नहीं था वो कन्वर्सेशन कि हम जो है बैठकर इस तरह से एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे आंसर करोगे। लेकिन इसके बाद भी वो क्या बन गया? दुनिया का सबसे पहला पॉडकास्ट है ना, सबसे पहला, जिसमें भगवान को जो है अर्जुन प्रश्न कर रहे थे और भगवान कृष्ण उसका आंसर कर रहे थे। कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पीपल, दो व्यक्तियों के बीच में। और वो उस बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताते गए उसमें उन्होंने अलग अलग योग के बारे में, अलग अलग सिद्धांत के बारे में अर्जुन को एक्सप्लेन किया। तो सामान्यतः जब कोई भगवद गीता को पढ़ता है, समझता है, तो उसमें उसको एक ओवरव्यू मिलता है कि भगवद गीता में अलग अलग योग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि योग किसे कहते हैं। उससे पहले जानना चाहिए कि योग, क्या हर कोई योगी बन सकता है? हर कोई योग कर सकता है? या योगी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? और ये अलग अलग जो योग हैं, क्या इन सब का उद्देश्य एक ही है? और क्या हर व्यक्ति हर योगों को कर सकता है? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम आज जानने का प्रयास करेंगे। और जो योगा लैडर है, सीढ़ी है, योग की सीढ़ी जैसा आप देख रहे हैं, इसको भी आज समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक तरीके से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं पूरे भगवद गीता का एक ओवरव्यू चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भगवद गीता क्या है? तो भगवद गीता सबसे पहले है, इसके हम कहते हैं गीतोपनिषद भी। गीतोपनिषद यानी कि यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है और उपनिषदों में भी ये माना जाता है, इसीलिए इसे गीता उपनिषद भी कहते हैं। और जो भगवद गीता है वह क्या है? भगवत यानी कि भगवान, गीत यानी कि गाना। तो भगवत गीता यानी कि ऐसा गीत जो भगवान के द्वारा गाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, उसे कहा गया है भगवद गीता। यह भगवद गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच का क्या है? संवाद है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण उसका आंसर कर रहे हैं। यह भगवद गीता है। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो योग है क्या? सामान्यतः योग का अर्थ क्या होता है? लोग समझते हैं कि योग का अर्थ है कि शारीरिक व्यायाम। सामान्यतः लोगों की परिभाषा में योग का अर्थ क्या होता है? शारीरिक व्यायाम। लेकिन भगवद गीता में बताया गया कि योग का यह अर्थ नहीं है। योग जो शब्द है वो किससे आया है? युज धातु से। योग का सामान्य अर्थ क्या होता है? योग जब हम बोलते हैं तो क्या मीनिंग होता है इसका? इधर जो बैठे हो इधर आ जाइए ताकि मुझे भी देख सके। लैपटॉप जो है रोक रहे हैं, नीचे जो बैठे हैं। योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस, करेक्ट ना? आप सबने जोड़ना घटाना पढ़ा है, योग करना माइनस करना। तो योग का जो शब्द है वो कहाँ से आया? युज धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, रीयूनाइट करना, वापस से लिंक को स्थापित करना, वापस से जो है जोड़ना, जो कनेक्शन टूट गया उसे वापस से जोड़ना। तो सामान्य अर्थ में योग का अर्थ क्या हुआ? तो अब इस योग में क्या अर्थ हुआ कि जो भगवान के साथ जीव का जो संबंध है, आत्मा का संबंध जो भगवान के साथ है, उसे जो टूट गया है उसे जोड़ना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। वापस भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना, भगवान के साथ जो है आत्मा का जो संबंध है उस वापस उस संबंध को स्थापित करना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। तो योग का हमें सामान्य अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि योग का अर्थ है कि सिर्फ शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज करना या फिर एक अच्छा शरीर बनाने के लिए जिम्नास्टिक बॉडी,
ये सिर्फ एक अर्थ नहीं है। योग का अर्थ है आत्मा से भी, आत्मा को भगवान से जोड़ना, आत्मा को जो है, जो संबंध है वो फूला हुआ है उसको वापस से स्थापित करना, यह योग का सामान्य अर्थ होता है। तो जो इतने प्रकार के योग है वो सारा योग कहाँ से आया है? भगवान से आया। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द योगा। भगवान को योग सीखने की आवश्यकता नहीं है, उनमें यह सब सामान्य पहले से ही पाया जाता है। भगवान कृष्ण सभी योगियों में भी योगी हैं, सारे योगियों में भी सबसे सर्वोत्तम योगी हैं। तो योग के माध्यम से हम भगवान को जानते हैं, समझते हैं। तो भगवत गीता में अलग अलग योग के बारे में बताया गया है, जिसको आपने बहुत बार सुना भी होगा, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, फिर भक्ति योग है। तो देखते हैं कि हम जितने प्रकार के जो मनुष्य हैं, है ना, जितने प्रकार के मनुष्य हैं, इन मनुष्यों को दो भाग में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग में? सबसे पहला है ऐसे मनुष्य जो नियमों को पालन करते हैं, और एक ऐसे मनुष्य जो नियम का पालन नहीं करते। करेक्ट ना? जितने मनुष्य, उन मनुष्यों को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य जो नियमों, तो नियम कहाँ दिया है? कौन से नियम की बात की जा रही है? ये सब नियम, कौन से नियम को पालन करना है, कौन से नियम को पालन नहीं करना है? तो ऐसे नियम जो शास्त्रों में है, उन शास्त्रों में जो नियम दिया है, स्क्रिप्चर्स में जो नियम है, इन नियम को जो पालन करेगा, और दूसरा है कैटेगरी जो पालन नहीं करेगा। तो जो पालन नहीं करते हैं वो तो एक अलग कैटेगरी हो गया। अब जो पालन करते हैं शास्त्रों को, शास्त्र के नियम को जो पालन करे, उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी क्या है? कर्मी। तो कर्मी जो होते हैं उनको भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? सकाम कर्मीज और निष्काम कर्मीज। ये सबका अर्थ अभी हम जानेंगे। कर्मी यानी कि जो कर्म करता है, जो अपने कर्म से, कर्म को नहीं छोड़ता है, कर्म से आसक्त है। तो सकाम कर्म यानी कि फल से जो आसक्त है। सकाम कर्म यानी जो कर्म करता है कुछ पाने के लिए। सकाम काम, जो उसका फल है, उस फल से क्या है? आसक्त है। सकाम कर्म, जैसे स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए जो जो कर्म करना पड़ेगा उसे करता है। कुछ उसको अच्छा, कुछ प्राप्त करना है तो उसे पाने के लिए नियम का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए कार्य करता है, उस कर्म को करता है सकाम कर्मी। अब जब वही व्यक्ति अपने कर्म से आसक्त नहीं रहता है तो वह क्या कहलाता है? निष्काम कर्मी। निष्काम कर्म से ऊपर आता है ज्ञान योगी। तो ये निष्काम कर्म योगा, योगा यानी कि उसके सारे कर्म जो है किससे जुड़े होंगे? परम ब्रह्म से जुड़ा होगा, भगवान से जुड़ा होगा। निष्काम कर्म योगा के ऊपर में आता है ज्ञान योगा। ज्ञान योग एक माध्यम जिसमें वह समझता है, वो जो कर्म है उससे आसक्ति छोड़ता है, और यह जानने का प्रयास करता है कि मैं ये कर्म कर क्यों रहा था। ज्ञान कि मैं कर्म क्यों कर रहा था, और समझता है कि मैं ये कर्म किसके लिए कर रहा था। ये शरीर के लिए कर रहा था। ये शरीर क्या है? टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। तो मैं इस शरीर के लिए क्यों कर रहा था? शरीर क्या है? तो किसके लिए करना चाहिए? मैं जब शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, आत्मा हूं। तो उस आत्मा को जानने का प्रयास करता है। इसे क्या कहा गया है? ज्ञान योगा। अब जब वही व्यक्ति जो है और आगे बढ़ते, अब वो कुछ नियमों का, यम नियम, आसन प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सारे मेथड के थ्रू अब जानने का प्रयास करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो इस आत्मा का संबंध किससे है? तो जानते हैं कि इस आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से है। तो इस परमात्मा को जानने का प्रयास करता है कौन से विधि से? ध्यान की विधि से।
अष्टांग योग 8 विधि, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, इन मेथड से जब जानने का प्रयास करता है तो वह योगी, ऐसा योगी क्या कहलाता है? अष्टांग योगी। इससे वो परमात्मा को जानता है। और उसके ऊपर जो है एक और योगा है जिसे कहते हैं भक्ति योगी। भक्ति योगी क्या है? जिसमें वो अपने कार्यों को ही, जो भी कार्य कर रहा है उन सारे कार्यों को ही किसको समर्पित कर देता है? वह परम भगवान श्री कृष्ण को जानता है। परम भगवान श्री कृष्ण को जानता है। तो जब कृष्ण को जानता है, भगवान को, परम पुरुष को, स्वरूप को जानता है, उसे भक्ति योगी कहते हैं। तभी हम इसको और अच्छे से समझते जाएंगे एक करके। तो सबसे पहला कैटेगरी उन लोगों का है जो नियमों का पालन ही नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा कैटेगरी इन्हीं लोगों का है। सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में ही पाए जाते हैं। कौन से कैटेगरी में? जो नियमों का पालन नहीं करते। कौन से नियम है जिनको पालन नहीं करते? इनका फंडामेंटल फार्मूला क्या है कि अच्छे से खाओ पियो मजे करो, जो भी काम करना है करो, चिंता मत करो। जीवन एक मिला है, इसका अच्छे से आनंद उठा लो। भगवान होता है नहीं होता है सब छोड़ दो, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं। उनको भगवान के ऊपर अगला जन्म होता है नहीं होता है, नरक किसने देखा है, स्वर्ग होता है नहीं होता है, जन्म होगा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका उद्देश्य है कि अरे अगर तुमको अच्छा जीने के लिए चोरी भी करना पड़े तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन संभल कर पकड़ा मत जाना बस। तो इस तरह से जिनका जीवन जीने का फार्मूला है उनको क्या बोलते हैं? नियमों को जो तोड़ रहे हैं, है ना, नियम तोड़ के जीते हैं, ये मुख्यतः आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लॉ ब्रेकर, नियमों का पालन नहीं करते। जुआ खेलना, मांस मदिरा, है ना, मीट ईटिंग करना, अवैध संग करना पर स्त्री के साथ, इस तरह से इन नियमों को तोड़ना, है ना, किसके अंडर आता है? लॉ ब्रेकर। ये सबसे पहला कैटेगरी है। इसको तो हम शास्त्रों में कहा कि एक्चुअली में ये तो पशु जीवन से भी गैबिता है, पशु जीवन से भी गुजरा हुआ है, क्योंकि पशु भी कुछ नियमों का पालन तो करते हैं। तो एक कैटेगरी है जिसमें नियम का पालन नहीं करते। इनका उद्देश्य एक ही है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहो, उसके लिए जितना मेहनत है करते रहो, मेहनत करो और जीवन का आनंद उठाओ। जीवन के लक्ष्य के विषय में इनका कोई ख्याल नहीं रहता है। ये कौन से? लॉ ब्रेकर्स, नियमों को तोड़ते हैं। इनका योग से कोई लेना देना नहीं है, इनको योग शब्द से कोई लेना देना नहीं है, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान शब्द जानते ही नहीं। सबसे पहला कैटेगरी जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, इनको यह नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर पता भी है क्या करना चाहिए तो अपने जीवन का ये लोग सिद्धांत ही अलग बना देते हैं कि नहीं वो कार्य नहीं करना है जो करने के लिए बोला गया है। तो ये सबसे पहला कैटेगरी है। इनको पाप और पुण्य में कोई अंतर समझ नहीं आता। क्या पाइटी है, क्या सिंफुल एक्शन है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक तरीके से द्विपाद पशु, दो पैर के क्या है? दो पैर वाले जानवर है जो अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, भगवान को नकारते हुए। भगवान नहीं है नहीं है बोलकर, आत्मा नहीं है, ये शरीर ही है, शरीर का भोग करो जितना करना है। इनसे ऊपर आते हैं कौन? ऐसे लोग जो कर्म कांडीज होते हैं। कर्म कांडी यानी कि इनका भी उद्देश्य यही है कि जीवन को अच्छे से क्या करो? आनंद उठाओ। जीवन मिला है आनंद उठाने के लिए, ये जीवन को हमें अच्छे से यूज करके हमें अच्छा आनंद उपभोग करना है। लेकिन कैसा ये लोग करते हैं? ये लोग नियमों में रह के करते हैं। स्वर्ग जाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, इसी जीवन में बहुत अच्छा जीवन जीना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह, लेकिन नियमों में रह के। इनको भगवान से लेना देना इनको भी नहीं है,
इनको किन से लेना देना है कि हमारा जीवन कैसा रहे, अच्छा रहे, बहुत अच्छा हम जीवन जिए, लेकिन नियम को नहीं तोड़ते हैं। मानते हैं कि अगर नियम को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलेगा। कौन पनिशमेंट देगा, कहाँ देगा, उससे नहीं, पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए हमें नियमों का पालन करना है। कर्म कांड, बहुत सारे यज्ञ भी करते हैं, किसको प्राप्त करने के लिए कि हो सके तो हाँ अब अगले जन्म में स्वर्ग को प्राप्त कर लें, हमें इसी जन्म में बहुत अच्छा जीवन मिले, नौकरी लग जाए, या फिर इसी जन्म में जो है मैं अमीर बन जाऊं। तो इस तरह से इनका ख्याल रहता है। ये लोग फ्रूटिव वर्कर्स, यानी कि ये लोग फल से आसक्त रहते हैं, कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, फल आएगा उसका, उस फल से क्या है, आसक्त है। जैसे स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यज्ञ करना पड़ेगा, चलो ये यज्ञ करते हैं, तो स्वर्ग जाने की इच्छा से वो यज्ञ कर रहा है। नौकरी लगेगा, कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो मैं ये कार्य कर लेता हूं। तो फल से आसक्त रहते हैं और कर्म करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कर्म कांडीज। तो शास्त्रों में विधान है, ये दिया हुआ है कि कौन कर्मकांडी, अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे, कर्मकांडी यज्ञ, कई सारे देवी देवताओं की पूजा भी करेंगे, लेकिन पूजा करने का उद्देश्य भगवान को जानना या समझना नहीं है। किसको जानना है, क्या है इनका उद्देश्य, क्या है उद्देश्य, अपने जीवन को अच्छे से जीना, अच्छे से मजे से जीना है, किसी का हानि मत करो, अच्छे से रहो, ये इनका उद्देश्य है, हमारा अच्छा होना चाहिए। ये कर्मकांडेज हैं। अपना यज्ञ करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं की भलाई के लिए, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो इनको बोलते हैं कर्मकांडीज। और जो मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे नियम का पालन करते हुए, और जो फल आएगा उसको बहुत एंजॉय करते हैं। नियम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन नियम में रह के उपभोग करते हैं, भोग करते हैं, नियम का पालन करते हैं। तो इस तरह के कैटेगरी के लोगों को क्या कहा जाता है, कर्म कांडीज। और वेद जब आप पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें ऐसे अनेक यज्ञ बताए गए हैं। जैसे किसी का कोई पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र कैसे होगा, घर में बेटा नहीं हो रहा तो बेटा कैसे होगा, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ दिया हुआ है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, आपको पुत्र मिल जाएगा, ये यज्ञ करो आपका घर सफल हो जाएगा, ऐसा यज्ञ करो आपके ऊपर से ये दोष हट जाएगा। जैसे बहुत सारे दोष चढ़ जाते हैं, शनि दोष, मंगल दोष, तो उन सब दोष को हटाना किसके अंडर आता है, कर्मकांड, ये आता है कर्मकांड। तो ये लोग नियम का पालन कर रहे हैं, तो नियम का पालन करते रहते हैं, और जब करते हैं तो इस तरह से इसके मन में ख्याल आता है कि अरे इतना जो हम फल का उपभोग कर रहे हैं फिर भी तो हम संतुष्ट नहीं हो रहे, तो और कुछ है क्या इसके आगे, ये इनके मन में थोड़ा ख्याल आता है। और जब ये ख्याल आता है तो कर्म कांडे से ये लोग ऊपर की ओर जाएंगे, और जो कर्म कर रहे हैं, कर्म से आसक्त है, फल से आसक्त है, तो अब थोड़े समय बाद ये क्या होते हैं, फल से आसक्ति छोड़ने का प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, नियम का पालन करो, नियम का पालन करते हुए करो, लेकिन जो फल आ रहा है उससे हम आसक्त नहीं होंगे। ये एक स्टेप ऊपर है, कहां से, कर्मकांडी। कर्मकांडी को ही बोलते हैं सकाम कर्म। काम जो इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा है, उसको प्राप्त करने, ये बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड लेबर करेंगे फल को पाने के लिए। ये भक्त नहीं है, क्योंकि भगवान इनको नहीं पता है, इनको क्या पता है कि इस जीवन को कैसे अच्छे से मजे करना है, आनंद में रहना है, उसके लिए जो करना पड़े, बस नियम नहीं टूटना चाहिए। ये हो गए कर्मकांडी। और ये लोग ग्रेजुअली ऊपर उठते हैं जब यह समझते हैं कि अरे यार इतने समय से तो हम भोग कर ही रहे हैं, ये क्या है, तब ये जो है अगला आता है जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगी। एक स्टेप ऊपर है, जिसे भगवान बोलते हैं कि भाई तुम कर्म से आसक्त रहो, लेकिन जो कर्म फल आएगा उससे आसक्त नहीं रहे, यानी भोग करने की इच्छा को क्या करना है, त्यागना है। तुम कर्म करने पे अधिकार है, कर्म करते रहो, अपना नियम का पालन करो, लेकिन जो फल आ रहा है नियम का पालन करो, जो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट से आसक्त नहीं रहना है। जो फ्रूटिव मेंटालिटी है, मटेरियल एंजॉयमेंट का मेंटालिटी है,
उसको नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वह देखता है कि अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी जो रिजल्ट आ रहा है उससे मुझे क्या मिलता है? दुख मिल रहा है। इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी दुख मिल रहा है जीवन में। और यह जानता है और ऐसा करके वो क्या करता है, जो कर्म है उस कर्म के फल से क्या होता है? निष्काम, उसे निरासक्त, उसे आसक्ति छोड़ता है, उसे आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ेगा। तो हम अभी सबका एक एक उदाहरण भी जो है देखते जाएंगे। और ये क्या करते हैं, तो अब नियम कर्म तो करना है, तो कितना भी कष्ट आए जीवन में कर्म करेंगे, टॉलरेट करेंगे, अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। निष्काम कर्म योगी कर्म करना बंद नहीं करेंगे, कितना भी कष्ट आए, शरीर को दुख मिले। और जब इस तरह से उनको दुख मिलता है, शरीर को कष्ट मिलता है, तो क्या वो लोग सीखते हैं, क्या जान पाते हैं? निष्काम कर्म योगी कर्म करते रहते हैं लेकिन कर्म फल से आसक्त नहीं है, उसके रिजल्ट से आसक्त नहीं है। तो वो लोग क्या सीखते हैं? वो लोग जानते हैं कि जो भी उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको किसको देना है? भगवान को देना है। मेरा कर्म करूंगा लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो सब भगवान के लिए है। और इनका कॉन्शियसनेस थोड़ा ऊपर होता है, इनका कॉन्शियसनेस शारीरिक स्तर से हट करके शरीर से थोड़ा ऊपर उठता है, भगवान तक नहीं जाता है लेकिन शरीर से थोड़ा ऊपर उठता है। बोलते हैं कि शरीर तो नहीं लग रहा है, शरीर तो सब कुछ नहीं है, इस तरह से समझते हैं। और अपना जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ते हैं। जो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि अहम का भाव, उसको क्या करते हैं? मैं, मेरा, मैं कर रहा हूं, इस भाव को क्या करते हैं? कर्ता के भाव को त्यागते हैं कि मैं करने वाला हूं। नहीं नहीं, मैं करने वाला नहीं हूं, इस चीज को जानते हैं। और बिना लेजीनेस के, क्योंकि कर्म करने में इसका कर्म पालन करता है, इसीलिए कर्म को करते रहता है बिना लेजीपन के, है ना। कर्म योगी, कई बार आप सुने ना, कई कर्म योगी होते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं देश को विकास करने के लिए, समाज के विकास के लिए, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये लोग कौन कहलाते हैं? निष्काम कर्म योगी, जो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए अपना शरीर त्याग करके अपना जीवन जो है देके कार्य करते हैं। इनको भी भगवान से लेना देना नहीं, इनको क्या से लेना देना? भी यहीं तक समझ पाए कि जो कर्म कर रहा हूं इस कर्म का फल जो है मेरा नहीं है। जब इस तरह से वो समझता है तो जानता है जब मेरा नहीं है तो फिर मैं कौन हूं। जब वो देखता है कि जब मैं करने वाला, मैं करता नहीं हूं, जो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है, मैं करने वाला नहीं हूं तो करने वाला कौन है, कौन करता है? तो मैं जब शरीर नहीं हूं तो कौन हूं फिर? वो जानता है कि जब सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ये सब किसको आता है? शरीर को आ रहा है, सुख दुख शरीर को आ रहा है, और मुझे उसे अफेक्ट नहीं होना है। मतलब मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, यानी मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। तो जो कर्म योगी होता है, निष्काम कर्म योगी, वो धीरे धीरे जब जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, तो वह कौन से स्तर पे पहुंच जाता है? ज्ञान योग के स्तर पे। तो भगवद गीता में कर्म योग के लिए एक श्लोक दिया है। जो कर्म योगी होते हैं इस श्लोक का पालन करते हैं। कौन सा? कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मे माते संगस्तु अकर्मणि। आप सबने सुना होगा, कितने लोग ने सुना है श्लोक पहले से? कर्मणे एवं अधिकारस्ते, इसका क्या अर्थ हुआ? कि आपको कर्म करने का अधिकार है, कर्म कर सकते हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, जो फल आ रहा है, उस फल से आपका अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं मतलब उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। और कभी भी अपने आप को कोई भी कार्य का कर्ता ना समझो। कर्ता नहीं है हम, यह कह रहे हैं, हम वो कार्य कर रहे हैं लेकिन वी आर नॉट द, उस कार्य का जो फल है उस फल का कर्ता हम नहीं है। फल जो आ रहा है, फल में अधिकार हमारा नहीं है। और कभी भी, क्योंकि फल में अधिकार नहीं है, तो कोई बोल सकता है जब मुझे फल मिलेगा ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं? तो भगवान बोल रहे नहीं नहीं, तुमको कर्म भी नहीं छोड़ना है। किसको? कर्म योगी को।
क्यों? क्योंकि उसका वो स्तर वही अभी तक वहीं पर जानता है कि अभी वो शरीर के स्तर पे ही है, इसलिए उसके लिए बताया गया कि कर्म करने पे उसका अधिकार है और कर्म का जो रिजल्ट आ रहा है वो भगवान के द्वारा दिया जाता है और कर्म को छोड़ भी नहीं सकता, कर्म करता रहेगा। अब जब कर्म करता रहता है और कर्म से आसक्त नहीं है तो उसको लगता है कि जब मैं कर्म से आसक्त ही नहीं है तो मैं किसके लिए कर रहा हूं, है ना। जब हमें कर्म के फल से आसक्ति नहीं तो किसके लिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको पता चलता है, समझ में आता है कि एक्चुअली इस शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर के अलावा कुछ है। क्योंकि सुख दुख आता है जीवन में, देखता है, सब कुछ को टॉलरेट करता है, जय विजय पराजय लाभ हानि इन सब चीजों को देखता है तो लगता है शरीर के लिए तो सब नहीं हो रहा है, कौन है, तो मैं शायद, हाँ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। जब आत्मा हूँ ऐसा जानता है तब वो जब ज्ञान योग के मार्ग में पकड़ता है, ज्ञान योगी बनता है। ज्ञान योगी यानी कि अब यह जानने का प्रयास करता है कि भाई ये आत्मा ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म क्या है और ब्रह्म कहाँ से है, कैसे है, उस ब्रह्म आत्मा को जानने का प्रयास करता है ज्ञान। हाँ, इसमें क्या प्रोसेस है, जो परम सत्य को जानने का प्रयास करता है और देखता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, ना मैं इस समाज से संबंध है, ना यहाँ से संबंध है, ना वहाँ से संबंध है, मैं शरीर से मेरा संबंध नहीं है, तो नहीं थी मेरा इससे संबंध नहीं है, उससे संबंध नहीं है, करते करते कहाँ तक आता है कि मेरा संबंध किससे है, मेरा संबंध परम ब्रह्म से है, भगवान नहीं, किससे, परम ब्रह्म। अभी तक भगवान नहीं जानते वो, परम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और एक परम ब्रह्म है। तो उस इम्पर्सनल ब्रह्म से वो अपने आप को जोड़ता है, उससे जानने का प्रयास करता है और उस परम ब्रह्म में मिल जाने की सोचता है। क्योंकि वो देखता है कि सारे दुखों का जड़ क्या है, ये सब दुख किस लिए आ रहा है, ज्ञान योगी देखता है कि सारा युग जो जितने भी प्रकार के दुख हैं ये सब दुख इस शरीर की वजह से आ रहा है। क्योंकि मैं कर्म करता था इसीलिए दुख आ रहा है, तो मैं कर्म को छोड़ूंगा और क्या करूंगा, इस ब्रह्म को यानी कि आत्मा को किससे मिला दूंगा, परम ब्रह्म से, जाके ब्रह्म ज्योति में मिल जाऊंगा और एक बार मिल गया तो सारा दुख समाप्त। ये कौन है, ज्ञान योगी। ज्ञान योगी समझता है कि कर्म ही छोड़ देंगे तो सब खत्म, शरीर को त्याग देंगे। और इससे भी ऊपर है जो परम ब्रह्म के ऊपर थोड़ा जाता है, समझता है, परम ब्रह्म के ऊपर जाकर देखता है, जब वो अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा के ऊपर जब मेडिटेट करना शुरू करता है, ब्रह्म से ऊपर का सुख क्या है, परमात्मा, भगवान का जो रूप है परमात्मा स्वरूप में, हृदय में चतुर्भुज रूप में, उस चतुर्भुज रूप का ध्यान करना शुरू करता है परमात्मा का, तो उसको क्या बोला गया है, अष्टांग योगी। क्या करता है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इन सब प्रोसेस से उसके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा के ऊपर क्या करता है, मेडिटेट करता है, ध्यान लगाता है भगवान के हर एक अंग में, भगवान के चरण कमल में, भगवान के मुख कमल, कौन से स्वरूप में, परमात्मा, चतुर्भुज विष्णु के रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ। तो यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 क्या है, प्रोसेस है। कौन से, किसका प्रोसेस है, ये अष्टांग योगी। तो ज्ञान योग से कहाँ आता है, वो ब्रह्म में मिलना रहता है, लेकिन ब्रह्म से मिलने से आगे का स्तर है पर भगवान किसको, परमात्मा को समझना, परमात्मा को जानना। बहुत अपने आप में सुन के लग रहा होगा ना कितना कठिन मार्ग है कि नहीं, कितना कठिन है, सच है कि नहीं, कितने लोगों को लग रहा है कठिन है, किसी को नहीं लग रहा है, कर लेंगे सब। सो अष्टांग योगी ये क्या करते हैं, अलग अलग योगा आसन, प्राणवायु को कंट्रोल करेंगे। ये तो सिर्फ शारीरिक जो आसन है वही यहाँ पर दिखाया गया है। आसन यानी कि कैसे बैठना है, यम का अर्थ होता है क्या नियम है, क्या करना है, यम का अर्थ है क्या नहीं करना है। सबसे पहले लोग नहीं करना है उसको छोड़ देते हैं, जैसे नियमों को, नियम जो जो नहीं करना है वो सारे काम को छोड़े, फिर नियम क्या करना है इसको जानते हैं,
उसके बाद नियम यानी कि क्या करना है ना, जैसे यम में क्या नहीं करना है, तो अवैध संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, हम पाप नहीं करना है, ये यम हो गया। निषेध, फिर नियम, निषेध के बाद क्या है, क्या करना है। सुबह जल्दी उठना है, उठकर जो है आसन उसका जो है जल्दी से अपने दैनिक कार्य को कर करके करने के बाद उसके बाद जो है योग में लग जाना है। इस तरह का जो नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सब नियम के अंदर आता है। फिर आसन, कौन से आसन, तो अलग अलग आसन होता है जिसमें उनको बैठना होता है। आसन में बैठने के लिए उनको कहाँ पर बैठना है, कमर सीधा रखना है, कैसे बैठना है, सब उनमें सिखाया जाता है। वो लोग उसका अभ्यास करते हैं आसन में वो देखते हैं जमीन से नहीं, बहुत जमीन से थोड़ा सा ऊपर बैठना होता है। कुशा वो जो है अलग एक आसन लेके, कुशाग्रास का या फिर हिरण के जो चमड़ी है उसका, अलग अलग आसन। फिर आसन के बाद प्राणायाम। अब बैठने के बाद अपने वायु को कंट्रोल करना, प्राणवायु को, हवा को जो है प्राणवायु को कंट्रोल करेगा तो उसको समझ आता है। और जब प्राणवायु को कंट्रोल कर लेता है पूरी ताकत से, तो प्रत्याहार, उसको कंट्रोल करना, ब्रीदिंग को। फिर धारणा, अब उसका एक्चुअल प्रोसेस धारणा से शुरू होता है। धारणा में अब वो जब इतना करता है तो उसको परमात्मा के ऊपर मेडिटेशन शुरू होता है, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करता है। आप सबने फोटो देखा होगा ना, परमात्मा का हृदय में, योगी हृदय में है ना, परमात्मा का ध्यान लगाना शुरू करता है। फिर धारणा, फिर ध्यान। ध्यान में हर एक लिंब के ऊपर, भगवान के एक एक अंग के ऊपर ध्यान लगाएगा। और जब इस तरह से ध्यान लगाते लगाते वो परफेक्ट पोजीशन को मिल गया, अब उसके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आता है, एकमात्र विचार जिसमें उसने ध्यान लगाया है, कोई भी दूसरा विचार नहीं आ रहा है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, समाधि। और उसी स्टेज को प्राप्त कर लेता है क्या, परमात्मा में जिसका ध्यान रहता है उसमें जो आनंद की प्राप्ति और उसी पे लगा रहता है। ये कौन होते हैं, अष्टांग योगी। बहुत मेहनत, इसमें कितना वो लोग मेहनत करते हैं। और अष्टांग योगी के ऊपर में कौन होते हैं, इससे भी एक ऊपर क्या है, अष्टांग योगी के ऊपर आता है भक्ति योगा। भक्ति योगा क्या है, भक्ति योगा क्या है, तो शास्त्र बताता है भक्ति में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जब बोलते हैं ये सारे योग, अर्जुन बोलते हैं ये सब संभव नहीं है कृष्ण, कुछ और है तो बताओ। मुश्किल है, अगर तुम बोलो तो मैं हवा को रोक देता हूं, लेकिन मन को जो रोकने की बात कर रहे हो ना, ये क्या है, बड़ा ही मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, हमसे भी नहीं हो पाएगा। जब अर्जुन मना कर रहे हैं तो हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ दिखा, थोड़े, खासकर कलयुग में तो और भी संभव नहीं है। सतयुग में तो लोग करते भी थे ध्यान, लेकिन कलयुग में तो थोड़ी देर बैठते हैं फिर मन इधर उधर भागने लगता है, कब यहां से उठ जाऊं, बस कितनी देर और बैठना पड़ेगा, मन मचलने लगता है। करेक्ट ना, आधा घंटा बीता नहीं कि मन लगता है कि अरे यार कब से चल रहा है, थोड़ा ब्रेक हो जाए तो मजा आ जाए। अब ध्यान योगी ऐसा करेगा, परमात्मा ध्यान लगा के बैठा है, थोड़ा रुको घूम के आता हूं, तो फिर हो गया उसका योगा कंप्लीट, है ना। तो भगवान ने फिर एक योग बताया, भक्ति योग। भक्ति योग क्या है, भक्ति योग है कि इसमें आप जो कोई कार्य, भगवान बोलते हैं कि भगवान के लिए, इसमें वो भगवान को जानता है, परमात्मा ब्रह्म ने सीधे किसको, भगवान। और भगवान के लिए कार्य करना, सीधे भगवान को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से, भगवान के प्रति प्रेम भाव से भगवान की सेवा में लग जाना, ये क्या है, भक्ति योग। और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लेना, आंख का उपयोग करना भगवान को देखने के लिए, कानों का उपयोग करना भगवान के बारे में सुनने के लिए, पैर का उपयोग करना भगवान के मंदिर जाने के लिए, सेवा करने के लिए, हाथ का उपयोग करना सफाई करने के लिए, जीवा का उपयोग करना भगवान का प्रसाद लेने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए। तो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना क्या कहलाता है, भक्ति योग। ऋषिकेन ऋषिकेश भक्ति, भक्ति उच्यते।
अपने सारी इंद्रियों को, सारे जितने भी अंग है उन सबको भगवान की सेवा में लगाना, यह भक्ति योग कहलाता है। तो भक्ति योग के अलग अलग अंग बताए गए हैं, अलग अलग अंग है भक्ति योग में। कौन कौन से हैं? 9 अंग है। क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। श्रवणम का क्या अर्थ होता है? श्रवणम का अर्थ होता है भगवान के विषय में सुनना। कीर्तनम का क्या अर्थ हुआ? भगवान का कीर्तन करना। पहले श्रवण करना, भक्ति का सबसे पहला अंग है श्रवण करो। श्रवण करोगे तो चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो फिर कीर्तन करो, बोलो। और जब कीर्तन किया, श्रवण किया तो क्या होगा? उसके बाद विष्णु स्मरणम, उसके बाद विष्णु का स्वाभाविक रूप से स्मरण हो जाएगा। और क्या? पाद सेवनम, सेवा, चरण, हाँ, भगवान की सेवा में लगना। अर्चनम, भगवान की आरती करना। वंदनम, भगवान को प्रार्थना करना। दास्यम, भगवान के सेवक बन जाना, जैसे हनुमान जी हैं, नित्य सेवा कर रहे हैं। साख्यम, भगवान को मित्र भाव से सेवा करना, जैसे अर्जुन है। और आत्मनिवेदनम, यानी सब कुछ भगवान को क्या कर देना? न्यौछावर कर देना। आत्मनिवेदनम, स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को ही दे देना कि मेरा जीवन आपके लिए है। ये क्या कहलाता है? आत्म। ये भक्ति योग का अलग अलग प्रकार है। तो भक्ति योग में कोई भी लग सकता है। छोटे बच्चे ज्ञान योग, अष्टांग योग का पालन कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति योग ऐसा है जिसमें हर कोई इसको भाग ले सकता है, हर कोई इसमें जुड़ सकता है। ये भक्ति योग की खासियत है। छोटे बच्चे को तुम बोलो चलो बैठो पीठ सीधा रख के, अबे चलो अपने मन पे कंट्रोल करो, बोले चॉकलेट दोगे तो फिर कहाँ से मन में कंट्रोल होगा? सो भक्ति योग में इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन है, हर कोई भक्ति योग में भाग ले सकता है। तो ये भक्ति योग जो है उसके अलग अलग अंग है। तो 9 अंग में से कोई भी एक अंग में कोई भी जुड़ा है तो उसका भक्ति क्या हो सकता है? परफेक्ट हो सकता है। चाहे वो मात्र जीवन भर श्रवण ही करता रहे तो भी उसका जीवन क्या हो जाएगा? वो भगवान को समझ सकता है। मात्र कीर्तन ही करता रहे तो जीवन सफल हो जाएगा, या फिर मात्र स्मरण ही करता रहे तो। लेकिन भक्ति योग का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? श्रवण। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है, श्रवण और कीर्तन, ये भक्ति योग है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु भक्ति सेन नव लक्षणम। ये भक्ति के 9 क्या है? लक्षण है। कौन भक्ति कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भक्ति योग है। तो देखिए एक एक भक्ति योग को कर करके ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफल किया है। श्रवण का क्या अर्थ हुआ? भगवान के विषय में सुनना। तो एक भक्त का नाम बताओ जिन्होंने भगवान के विषय में श्रवण किया और अपने जीवन को सफल किया। तो परीक्षित महाराज है ना, परीक्षित महाराज। माता रुक्मणी भगवान कृष्ण को कैसे उन्होंने कैसे पाया? श्रवण करके। किसी कभी मिले नहीं थे वो, नारद मुनि से उन्होंने सुना था कि कृष्ण द्वारका में रहते हैं, ऐसे दिखते हैं, तभी उन्होंने सोच लिया कि नहीं नहीं मैं तो कृष्ण को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ और कोई नहीं। बिना देखे, बिना देखे हुए, सुनकर। श्रवणम, फिर कीर्तनम, कीर्तन करके, भगवान के बारे में बोल करके। सुखदेव गोस्वामी उन्होंने भगवान के विषय में बोला। किसको बोला? परीक्षित को बोला। श्रवणम, स्मरण करना, भगवान के बारे में स्मरण करना। किसने स्मरण किया? प्रहलाद महाराज ने। पिताजी हमेशा कष्ट देते रहे लेकिन वो भगवान का स्मरण करते रहे। अर्चनम, भगवान को पूजा करना, पृथु महाराज। वंदनम, अक्रूर वृंदावन से जब लेके आए, वृंदावन से लेके जा रहे हैं तो उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। सो ये अलग अलग अंग है। इन अंग में जो है हर कोई अपने आप को लगा के भक्ति योग का लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक योगा लैडर हुआ।
तो प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी को भक्ति करना है तो क्या उसे सबसे पहले कर्म कांड, फिर सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग, फिर भक्ति करना पड़ेगा कि सीधे भक्ति करेगा? क्या होगा, कैसा है? तो ये योगा का लैडर, योगा लैडर यानी कि सीढ़ी जो है क्या है, एक तो अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका जीवन कैसे जाएगा? सबसे पहले तो भौतिक जीवन में है, फिर कर्म कांड में आएगा, फिर सकाम, फिर निष्काम, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग। उसके बाद अगर भक्त का उसको संग मिलता है तो कहाँ जुड़ेगा? भक्ति योग में। अगर भक्त का संग नहीं मिला तो कहाँ लगा रहेगा? वही अपने सांस को कंट्रोल करने में, सांसों को रोकने में लगा रहेगा। और सांस को रोकने के प्रयास करते करते एक दिन सांस रुक जाता है, लेकिन परमात्मा हृदय में नहीं दिखते हैं। योगा लेडर यानी कि तो भक्ति को क्या बोला गया? ये डायरेक्ट मेथड है। कैसे? लिफ्ट के समान। जैसे एक आप अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो 2 मेथड है 10वें फ्लोर में जाने का। क्या है? पहला है सीढ़ी के माध्यम से, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और एक मेथड है कि लिफ्ट के अंदर जाओ, सीधे 10th फ्लोर को प्रेस करो और कहाँ निकलोगे? 10वें फ्लोर में। तो जो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग, ये क्या है? सीढ़ी के माध्यम से। पहले क्या? पहले बहुत ही भौतिक जीवन सब कुछ जी रहे हैं, फिर लगा कि नहीं फल से आसक्त नहीं होना है, नियम का पालन करना है। फिर फल से आसक्त नहीं, फिर थोड़े दिन बाद बोला कि भाई कर्म ही क्यों करना है जब फल से आसक्त नहीं है। तो ज्ञान के स्तर पे आया कि मैं जब शरीर ही नहीं है मेरा तो मैं शरीर के लिए क्यों करूं? ज्ञान, आत्मा को समझने का प्रयास किया, ज्ञान योग। फिर बोला कि अरे परम ब्रह्म, उससे परमात्मा को जान रहे, हृदय में जो परमात्मा बैठे, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसको पालन कर रहा है। और तब जाके कोई भक्त आके बोलते हैं क्या ये सब काम में लगे हो भाई, आओ तुमको महाप्रसाद खिलाता हूं। और जब महाप्रसाद खाता है तब क्या बन जाता है? भक्त बनता है। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस क्या है कि सीधे, चाहे वो कितना भी जीवन में नित्य जीव के कैसे भी काम में क्यों ना लगा हो, अगर भक्त के संपर्क में आ गया और भक्त ने उसके ऊपर कृपा किया, किसी भक्त के संपर्क में आया और भगवान की सेवा कर लिया, तो सीधे कहां पर आ जाएगा? भगवान को जानेगा। अच्छा, भक्ति योग के अलावा किसी दूसरे योग में भगवान को समझने का, भगवान को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। भगवान को नहीं जानेगा, परमात्मा तक रुका रहेगा या ब्रह्म तक रुका रहेगा, या कोई इतने में रुके रहते, हाँ निराकार है, सब कुछ है, भगवान हर जगह है। सुना है आपने लोगों से, उनके शब्द से कृष्ण, उनके मुख से कृष्ण नहीं निकलता है। क्या बोले? हाँ हाँ वो तो हर जगह है, निराकार है, सब तरफ है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। लेकिन कृष्ण बोलो तो नहीं, कृष्ण नहीं बोलेगा। तो कृष्ण कब बोलेगा? जो भक्त के संपर्क में रहेगा। तो ये योगा लैडर है ना, जिसमें जीव आत्मा कई कई जन्मों से भ्रमण करते रहता है, लेकिन इस योग से जुड़ने के कारण नहीं जुड़ पाता है। इसीलिए वो भौतिक जीवन में ही, उसका अधिकतर जन्म तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही बीत रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक कार्य में, जन्म जन्मांतर। और अगर गलती से किसी सकाम कर्म योगी के संपर्क में आ गया तो उसको सिखाना शुरू कर देता है क्या कि भाई देख, फल से आसक्त नहीं रहना है, फल से आसक्त नहीं रहना है, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। अगर ज्ञान योगी के संपर्क में आ गया तो बोलेगा सब छोड़ो, चलो ब्रह्म का ध्यान करते हैं। अगर अष्टांग योगी के संपर्क में आ गया तो बोलेगा ये सब छोड़ो, चलो हिमालय चलते हैं, परमात्मा को जानेंगे। तो इस तरह से जीव जो है इस संसार में भटकते रहता है जब तक वो भक्त के संपर्क में नहीं आता है। और जब भक्त के संपर्क में आता है तो उसके जीवन का जो भी भ्रमण था वो सब वही जाके क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब उसके जीवन का जितना भी खोजबीन है वो सब क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहता है, उसका जो भ्रमण है वो कब रुकता है? जब वो किसी भक्तों के संपर्क में
भक्त के साथ जुड़ता है तब जाके उसका जो जीवन का प्रयास है वो क्या होता है, रुक जाता है, रुकता है तब जाके, क्योंकि लिफ्ट के समान है, सीधे 10th फ्लोर, सीधे हायर प्लैनेट गोलोक वृंदावन वैकुंठ को लेके जाता है। सो अब देखते हैं, हम ऐसे उदाहरण देखेंगे जहां पर कोई कर्मकांडी व्यक्ति सीधे भक्ति कर लिया, या कोई निष्काम कर्म योगी सीधे भक्ति कर लिया, या फिर कोई ज्ञान योगी सीधा भक्ति कर लिया, या अष्टांग योगी कोई भक्ति कर लिया। आप देखना कोई भक्त जो है, भक्त योगी है, भक्ति में योग कर, भक्ति योगी है, वो कभी ज्ञान योग, निष्काम योग ये सब के चक्कर में नहीं पड़ता है, अगर वो भक्ति में स्ट्रांग है तो। लेकिन बाकी योग वाले को भक्ति पकड़ के भगवान को जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे ये कौन है, मृगारी। मृगारी जो है कौन था, सब नियम तोड़ता था। मृगारी तो इतना बदमाश था, क्या था, वो शिकार करता, जानवरों को आधा मारता था और फिर वो जो तड़पते रहता था उसे देख के बड़ा आनंद आता था। बोले कि वाह क्या आनंद है, तड़पते हुए आधा अधमरा मार के, है ना। तो ये लॉ ब्रेकर था, नियम का उल्लंघन कर रहा है, जो नहीं करने को बोला वो कर रहा था। लेकिन जब ये व्यक्ति मृगारी जो है नारद मुनि के संपर्क में आया, जो एक भक्त है, और नारद मुनि ने जब उसे भक्ति के बारे में बताया तो सीधे वो नियम तोड़ने वाले पोजीशन से कहां आ गया, भक्ति में आ गया, लॉ ब्रेकर से भक्ति में आ गया। इसीलिए भक्ति को क्या बोला गया, लिफ्ट के समान है। कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योग ये सब पालन करने की जरूरत नहीं पड़ा मृगारी को, सीधे कहां आ गया, भक्ति में, है ना। ये मृगारी का उदाहरण है। अब उसके बाद देखते हैं हम किसका उदाहरण। हाँ, ऐसा कोई कर्म कांडी जो कर्म से, हाँ, स्वर्ग लोक जाने की इच्छा है, मुझे अगला जीवन स्वर्ग जाना है, तो ऐसे एक राजा हुए, कौन, प्राचीन बर्हिषत। भागवतम में इनकी कथा आती है। प्राचीन बर्हिषत ऐसा राजा था, पृथ्वी का राजा था, लेकिन उसको इच्छा थी कि अभी तो मैं इस संसार में राजा हूं, अगला जीवन मुझे कहां जाना है, स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो इतना यज्ञ करता था, इतना यज्ञ करता था, उसके राज्य में ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर यज्ञ कुंड ना हो। हर तरफ ही यज्ञ कुंड बन गया है, हर तरफ कुशाग्रास जो यज्ञ में यूज होता है, कुशाग्रास और यज्ञ कुंड, ये दोनों पूरे राज्य में कर्मकांडी था, सकाम कर्म, कर्मयोगी, नियम का पालन करता था राजा, लेकिन किसके लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। तो उससे भी एक दिन नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने जब उसे बताया कि अरे भाई जीवन का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, बल्कि क्या है, भगवान को जानना है, भक्ति करना है, और उन्हें अलग अलग उदाहरण के माध्यम से प्राचीन बर्हिषत को नारद मुनि ने जब समझाया, तो प्राचीन बर्हिषत सीधे कर्म कांडी सकाम कर्म योगी से क्या बन गए, भक्त बन गए, भक्त बन गए, है ना। अब उसके बाद है कौन, ज्ञान योगी, जो ज्ञान योग में लगे थे। ज्ञान योग यानी कि हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्म हैं। तो ऐसे कौन थे, चार कुमार, चतुष्कुमार। चतुष्कुमार के बारे में सुना है आपने, जो हमेशा छोटे बच्चे के रूप में ही रहते हैं, शनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये चार कुमार जो है हमेशा छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं। इनको, ये जब ब्रह्मा जी के सबसे पहले बेटे हैं, ब्रह्मा जी के सबसे पुराने हैं, सबसे बूढ़े हैं, लेकिन सबसे बच्चे, कभी बूढ़े हुए, जवान ही नहीं हुए, बुढ़ापा कहाँ आएगा। हमेशा इन्होंने, ब्रह्मा जी ने जब इनको बनाया, बोले कि बेटे जाओ सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी को इन चारों ने पूछा कि क्यों करें, कौन है हम, पहले ये बताओ, हम किधर से आए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, दिमाग खराब हो गया, बोले तुमको जो बोल रहा हूँ वो करो, ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो, कहाँ से आए, मुझे क्या पता कहाँ से आए, मुझे भी नहीं पता मैं किधर से आया, तुमको क्या बताऊं। तो बोले कि नहीं करेंगे, जाओ। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, श्राप दे दिया, क्या, कि तुम हमेशा क्या रहो, बच्चे रहो, तुम्हारा बाल बुद्धि है, हमेशा बचपन ही रहो, है ना।
तो उनको आशीर्वाद मिला बचपन। क्यों? क्योंकि बचपन में कोई छोटा व्यक्ति की जो छोटा क्यों लिया, छोटा व्यक्ति के मन में कभी भी गलत विचार, तो बच्चे के रूप में नंग धड़ंग वो लोग हर तरफ घूमते रहते हैं, सब तरफ ऐसे ही। और चतुष्कुमार, पखंड विद्वान, सारे शास्त्रों के ज्ञाता है ना, सारे शास्त्रों के ज्ञाता है। तो एक बार ऐसे ही घूमते घूमते पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे। तो एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि और कोई जगह है घूमने के लिए? और क्या करते हैं चारों कुमार, एक बैठता है और 3 नीचे बैठ जाते हैं, एक कथा करता है, बाकी 3 सुनते हैं। फिर एक दूसरा आता है, वो बैठता है, बाकी 3 सुनते हैं। फिर कोई ऑडियंस नहीं चाहिए, 4 है सफिशिएंट है। और इनका जीवन आज तक ऐसे चल रहा है, आज भी ये ऐसे ही 4 लोग घूम रहे हैं और एक कथा करता है, बाकी 3 सुनते हैं भगवान के बारे में। तो एक बार ऐसी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मा जी ने बोला कि और कोई जगह है क्या घूमने के लिए? ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने बताया कि हाँ वैकुंठ है, अगर जाओगे तो। पहले भी वैकुंठ जाते थे, लेकिन ऐसे कभी इस भाव से नहीं गए, वैकुंठ जाओ, वहां भगवान बहुत अच्छे दिखते हैं। ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, भगवान को कभी ऐसे समझने का प्रयास नहीं किए, जानते थे लेकिन उनके रूप में विचार नहीं किए थे। उनको सिर्फ ब्रह्म सुख का आनंद ले रहे थे कि हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा है हम। लेकिन जब ब्रह्म वैकुंठ में गए और जब भगवान के चरण कमल से निकलने वाली तुलसी का जो गंध है उनके नाक में गया, स्मेल के भगवान के रूप को देखे, तो उनका मन अब ब्रह्म ज्ञान से क्या हो गया, भगवान के रूप में समाहित। भगवान के रूप का ध्यान करने लगे। बोले कि अरे हम कहाँ लगे थे, इतना अच्छा रूप को छोड़ करके हम क्या ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हैं और भ्रम में पड़े हैं। आज के समय में कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं है, क्या है, सब भ्रम में है ना। एक होता है ब्रह्म और एक होता है भ्रम। तो भ्रम में है जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म में हूं। सो ये लोग 4 कुमार भगवान के रूप का दर्शन किए, है ना। भगवान के रूप को दर्शन करके क्या बन गए लोग, भक्त बन गए। अब ये लोग पहले ब्रह्म के विषय में चर्चा करते थे कि हम ये नहीं है वो नहीं है, अभी भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। चारों कुमार दिख रहे हैं ना, 4 कुमार। अब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर सब ज्ञान से उनको अपने जितने प्रकार की लीलाएं हैं उन लीलाओं को चर्चा करते रहते हैं। 4 कुमार, चारों कुमार घूमते रहते हैं हर तरफ, दिखते नहीं है कहीं, है ना। हो सकता है कहीं मंदिर के कोने में बैठ के आपस में चारों चर्चा कर रहे होंगे, एक बैठ गया ऊपर, बाकी 3 नीचे बैठ के, है ना। तो ये ब्रह्म ज्ञान योगी। ऐसे ही अष्टांग योगी भी हुए। अष्टांग यानी जो यम नियम आसन प्रत्याहार, सिद्धि में जो थे, ये जो है भक्त बन गए। कौन है इसके उदाहरण? आपने सुना होगा दुर्वासा ऋषि का नाम, दुर्वासा मुनि सुना है किसी ने? दुर्वासा मुनि कौन है? अष्टांग योगी है, अष्टांग योगी थे। यम नियम आसन समाधि, है ना, सिद्धि इनके पास था। एक बार वो क्या किए, एक बार ये अम्बरीश महाराज, राजा अम्बरीश के यहाँ आए, है ना। अम्बरीश के चरणों में कुछ अपराध कर लिया, तो भगवान, क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त, तो सुदर्शन चक्र इनके पीछे लग गया। और सुदर्शन चक्र जो पीछे घूम रहे हैं, चल रहे हैं और ये भाग रहे हैं पूरे सब तरफ। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए अपना पूरा यौगिक पावर लगा लिए, लेकिन नहीं बच पाए। लास्ट में आकर परीक्षित अम्बरीश महाराज के चरणों को पकड़ के क्या मांगने लगे? क्षमा मांगने लगे, नहीं मुझे माफ कर दो। और तब सुदर्शन जो है उनको क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज के कहने पर क्षमा कर देते हैं, माफ करते हैं। तब जाके दुर्वासा ऋषि जो अष्टांग योगी थे वो क्या बन जाते हैं? भक्त बनते हैं। सो ये भक्ति योग की महत्ता है। भक्ति योग टॉप मोस्ट योगा, डायरेक्ट कोई आ सकता है। तो हम सब अपने आप में अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमने भी कोई कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये सब पालन नहीं किया। किसी ने किया क्या? आप में से कोई है जो हिमालय रिटर्न है? हाँ, या कहीं है ऐसा जो परमात्मा पे ध्यान करके आया है? कोई नहीं, है ना। सब क्या है, वही मटेरियलिस्टिक लाइफ में लगे थे, वहां से सीधे मृगारी वाला, है ना, मृगारी। और ज्यादा से ज्यादा
प्राचीन भविष्य, नियम का पालन कर रहे थे जीवन में, और वहां से सीधे कौन से स्तर पे आने का मौका है? भक्ति। तो भक्ति योग जो करता है वो सबसे टॉप मोस्ट योगा है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। बोलते हैं कि ये जितने प्रकार का योग मैंने बताया ना, इन सब योगों में, सब योगी में वह योगी जो मुझे हर जगह, मुझे अपने हृदय में पाता है, देखता है, वही क्या है? सबसे ज्यादा जो मेरे ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रख के मेरे सेवा में लगा है, वही क्या है? सबसे बड़ा योगी है। जो अपने जीवन को ही मेरे लिए दे दिया है, वो क्या है? सबसे बड़ा योगी। जैसे हनुमान जी, वो तो मनुष्य भी नहीं ना, लेकिन सबसे महान भक्त किन कैटेगरी में आते हैं? तो भक्त कोई भी बन सकता है। भक्त बनने के लिए हाँ, उसको सिर्फ भगवान की सेवा में लगना है। कौन है, कहाँ से है, कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो डिस्क्रिमिनेशन, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा में लगना चाहिए, वो भक्त बन सकता है। भगवान बोलते हैं दिस इज माई ओपिनियन। तो जो भक्त है उसका नाश कभी नहीं होता, वो हमेशा उच्च लोक को प्राप्त करता है, हायर प्लैनेट्स को, उसका कभी नाश नहीं होता है। ज्ञान योग, अष्टांग योग में कोई है तो हो सकता है क्या हो? उसका नाश हो जाए। परमात्मा में ध्यान कर रहा हो, मान लो ध्यान करते 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 पहुंचा ही था कि परमात्मा में ध्यान लगने ही वाला था कि कोई आके डिस्टर्ब कर दिया, तो पूरा क्या हो गया? खत्म, एक बार में। अब फिर से शुरुआत से करना पड़े। जैसे दुर्वासा ऋषि ही नहीं, दुर्वासा नहीं, हाँ कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि बेचारे तपस्या कर रहे हैं, कई हजार साल तपस्या कर लिए। तब इंद्र को स्वर्ग में लगा कि क्या कर रहा है ये, कहीं मेरे यहाँ आने के लिए तो नहीं कर रहा है, मेरा गद्दी तो नहीं छीन लेगा। किसको बुलाया? मेनका को बुलाया। बोले मेनका जाओ और अपना माया दिखाओ। विश्वामित्र को मेनका गई और क्या करने लगी? विश्वामित्र के जहां तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा के बैठे, वहीं पर जाके छन छन डांस करने लगी। बॉलीवुड का सॉन्ग बजा ली और बढ़िया जो है घूम घूम के अब थोड़े समय में विश्वामित्र के कानों में छन छन का जब आवाज गया, लेकिन मैं तो इतना अच्छा ध्यान कर रहा हूं, ये कहां से आवाज आ रही, इतना मधुर आवाज। अब क्या हुआ? उनका ध्यान क्या हो गया? टूट गया। और आंख खोल के देखा तो सामने कौन खड़ी है? मेनका खड़ी है। अब कहाँ ध्यान? अब ध्यान कहीं और लग गया। परमात्मा में ध्यान लगा रहे थे, ध्यान कहीं और चला गया। हमारे साथ भी कई बार होता है कि नहीं? ध्यान कहीं और लगाने का प्रयास करते रहते और ध्यान कहीं और चला जाता है। विश्वामित्र और मेनका जो है आ गई, और मेनका जो है उसका पूरा ध्यान भंग करके चली गई। जब वो पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया तो इसको ध्यान आया, अरे यार ये क्या किया मैंने, नाश, पूरा जितना बल उन्होंने प्राप्त किया था, आध्यात्मिक बल, वो सब क्या कर लिया? इंद्रिय तृप्ति में लग करके सब कुछ एक बार में नाश कर दिया। फिर से तपस्या करने बैठा, बोला इस बार कोई गलती नहीं, इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। और फिर लगा था कई कई हजार, इस बार भी किया साल तपस्या। बहुत साल करने के बाद इंद्र ने देखा कि अरे मन का तुम तो डिस्टर्ब करके आए थे, हाँ वो तो खत्म, फिर से लग गया ये तो। इंद्र ने इस बार बुलाया रंभा को, बोले कि जाओ अब तुम अपना कमाल दिखाओ। और इस बार विश्वामित्र को पता था कि लास्ट टाइम क्या किया मैंने, गड़बड़ कर दिया था। लेकिन इस बार भी जब होने लगा तो उसका ध्यान भटकने लगा, और ध्यान भटकने के कारण जब ध्यान नहीं लग रहा था तो गुस्सा हो गया, और गुस्से में जब आंख खोला तो सामने किसको पाया? रंभा को। और गुस्से में इतना अपने बल के प्रभाव से क्या किया उसने, उसको
भस्म कर दिया। लेकिन अपने बल से जब भस्म किया तो फिर क्या हुआ, उसका जो प्रभाव है सब, क्योंकि गुस्सा करना भी, वहां पर गलत गुस्सा किया। इसलिए कहते हैं कि जो अलग योग है वो उसमें कई बार नीचे गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई साथ में नहीं है जो आपको सहायता करे। भक्ति में एक फायदा है कि आपके पास बहुत सारे भक्त हैं जो आपको साथ में लेकर के आगे बढ़ सकते, जो आपको बता सकते हैं कि भाई ये गलती कर रहे हो, बहुत ज्यादा फोन में समय बिता रहे हो, माला नहीं करते हो, सुबह लेट उठ रहे हो, कोई बता सकता है। अब वो बेचारा जंगल में कहीं ध्यान लगा के बैठा ही है, अब ध्यान लगाया और ध्यान में क्या सोच रहे हैं बाजू वाले को पता चलेगा? और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वाह वाह। अब बाजू वाला सोच रहे हैं, भगवान को सोच सोच के मुस्कुरा रहा है, भगवान का स्मरण करके। अब इसको पता है कि वो क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं, तो इसमें कोई सहायता भी नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति योग में माला कर रहे हैं, सो गया तो पता चल रहा है, कुछ कर रहे हैं माला करते हुए तो पता चल रहा है। भक्ति योग में आपके पास सहायता करने वाले सबसे टॉप मोस्ट है और सबसे इजी है और सबसे हायर चीज दे रहा है। इसलिए हमें इसे समझना चाहिए। कम से कम हम पढ़ रहे हैं गीता को, हमें समझ में आए कि कौन सा योग कहाँ पर दिया है, कैसे हमें अपने जीवन में, कहीं हम भी तो सकाम कर्म के चक्कर में नहीं फंसे हैं, कहीं हम तो ज्ञान के मार्ग में नहीं फंस गए हैं, कहीं हमारा मन तो नहीं लगा ऐसे ध्यान योग में कि भक्ति में ही लगे हैं। ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। और भक्ति में अलग अलग रस है, ज्ञान योग ध्यान योग में कोई दूसरा रस नहीं है, भक्ति में अनेक रस है। सेवा है तो सेवा है तो क्या है, रस है, आनंद है। इसलिए ये अलग अलग योगा के बारे में भगवान बताते हैं भगवद गीता में, और बताते हैं कि भक्ति करना सबसे प्रायोरिटी है, क्योंकि कोई भक्ति करेगा तो क्या होगा, उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा, है ना। इसलिए हम सबको यह समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को हमें अच्छे से भगवान के जो 9 अंग देखे, हम श्रवण कीर्तन करना, जप करना, इन सब में लगाना चाहिए। ऐसे जब हम लगाते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ड्रामा। यस प्रभु। भक्त के अंदर ये 9 जो पैरामीटर आपने बताया कि कीर्तन करना, श्रवण करना, ये सारे पैरामीटर नहीं, 9 पैरामीटर नहीं, उसमें से कोई एक भी पैरामीटर नहीं, लक्षण, उसमें से कोई एक लक्षण भी उसमें है तो क्या है, भक्त है। कोई एक भी उसमें से है तो भी वो भक्त कहलाएगा। जैसे परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने कुछ दूसरा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, बैठ के मात्र श्रवण किया, सुना, बस श्रवण किया, इसलिए महान भक्त हो गए। एक हो, दो